नारायण। जय माँ कृष्ण काली। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से हम शुभम सिरवैया आप सभी को नमस्कार करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की जूम क्लास में। साधक मित्रों, हमारे बीच ऐसे कई साधक भाई बहन हैं जो काफी समय से ध्यान कर रहे हैं। लंबे समय से वह साधना पथ पे आगे बढ़े हुए हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का या भगवान नाम जप क्यों जरूरी है, इसके लाभ क्या है। हम सभी इसको अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हम अपना अनुभव आप सभी के साथ फिर भी साझा करना चाहेंगे। जब हम प्रकृति को, इस अस्तित्व को माता के रूप में पूछते हैं, जैसे हम अगर बोलें कि यह प्रकृति माँ है, तब उस समय पे एक दया, प्रेम और करुणा की मूर्ति, जिसे हम माँ कहते हैं, उसका एक भाव प्रकट होता है। हम माता जगदम्बिका कह लें, माँ काली कह लें, या माता का और भी कोई स्वरूप, हम जब उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उस समय पे जो आनंद होता है वह वास्तव में माता और पुत्र का रहता है, या माता या पुत्री का रहता है। जब भी देखा गया है साधना काल में हम माता के हवन करते हैं, तो उस समय पे अनुभव होता है, हवन के दौरान भी, दीपक प्रज्वलित करते समय भी, कि भगवती हमेशा हमारे साथ हैं, आसपास ही कहीं है। ध्यान, भगवती का ध्यान साथियों बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम क्लास को आगे बढ़ाएं, इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी साधक मित्र अपना चैट बॉक्स में अपना फुल नेम, जो कि आपका पूरा नाम है, आप कहाँ से हैं, वो लोकेशन, एंड आप क्या करते हैं, ये चीज आप टाइप कीजिए प्लीज, क्योंकि लास्ट में हम सभी बात करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आप अपनी बात बोलना चाहेंगे, आप ताकि बोल सके और हमें मालूम रहे कि आप कौन है, कहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। प्लीज टाइप योर फुल नेम, लोकेशन एंड योर प्रोफेशन इन चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। क्लास स्टार्ट हो, हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि अघोर महाकाली माता काली का एक स्वरूप है। यह जब हम यह साधना करते हैं तो इससे हमारे आध्यात्मिक उत्थान और सांसारिक जगत में हम एक संतुलन बना पाते हैं। जी हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान के साथ सांसारिक जगत में जब हम संतुलन बनाते हैं तो उतना इजी हमको नहीं पड़ता है। मित्रों, ये साधना आप घर में रहते हुए आसानी से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सावधानी ये रखनी होगी कि पूरी तरीके से आपको शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है और सात्विक रहना है जब तक आप साधना कर रहे हैं। ये सावधानी आपको रखनी होती है, और कुछ और बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आपके अच्छे स्वास्थ्य में, आपकी जो भी आपका व्यवसाय है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें, आप दुकान चलाते हैं तो उसमें, या कोई और आप काम करते हैं उसमें दिन दूने रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। और साथ ही आपका जो परिवार है वह हमेशा स्वस्थ रहता है, समृद्ध रहता है और खुश रहता है। भगवती के स्वरूप की जब हम आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे आभा मंडल में बहुत तेजी से एक पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। हमारे हार्ट चक्र में, हमारे और भी जो चक्रास हैं, हमारी ऊर्जा है, इसमें बहुत ही अच्छे परिवर्तन दिखते हैं। हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो हम अब सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। जय मां काली। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावी सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साधक मित्रों, आज हम लोग अघोर महाकाली माँ के साधना के सिलसिले में आज जूम पर हम लोग पहली बार मिले हैं। हम यहाँ पर कुछ धरातल पर ही बात करेंगे। हम यहाँ पर मैथोलॉजिकल एंड साइंटिफिक और हमारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कड़ी हैं
हम सारी चीजों को मिला करके हम आपसे बातें करना चाहेंगे। हमारा मानना ये नहीं कि अगर हम साधना मार्ग में हैं, अगर हम साधना कर रहे हैं, किसी भी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो केवल हम आंख बंद करके भरोसा करें, या फिर हम केवल श्रद्धा से केवल हम आराधना करें, या फिर उससे कुछ और भी कड़ी हैं जो कहीं और भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से कई लोग सभी लोग तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ही होंगे, क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं थे तब नहीं होंगे तो आप यहाँ पर आए नहीं। अगर आप जूम पर आए हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं, ये बात तो तय है। दूसरी बात कि आप सभी लोगों में से कई अलग अलग मोडालिटीज, हीलिंग मोडालिटीज से जुड़े हुए हैं। दो तीन बातें हम बताना चाहेंगे। हम अघोर महाकाली स्वरूप के बारे में पहले बाद में चर्चा करेंगे। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण कड़ी पर पहले चर्चा करते हैं। साधक मित्रों, होता क्या है कि हम लोग अपने जीवन काल में जो हम लोग अपना जीवन जीते हैं, जिंदगी जीने की परंपरा में हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हम कर बैठते हैं, या जो बाय नेचर जो हमें जीवन मिला है, जो हमें नियम दिया गया था, शायद हम उन नियमों का बचपन से उल्लंघन करते आए हैं। शायद इसी वजह से आज इतने परेशान रहते हैं ज्यादातर लोग। कई बार होता क्या है कि हम लोग एक आम स्टेज पर पहुंचने के बाद, यानी कि बाल्यकाल से अपर स्टेज में पहुंचने के बाद ही हम तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं। क्यों? दूसरा बात कि हमें जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर के मृत्यु तक क्या है ऐसा हमारे साथ जो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है हमारे साथ, और उस चीजों को हमने हमारे साथ हमेशा रहता है, पल भर रहता है, समय समय पर रहता है। अगर वो नहीं तो हम नहीं, तो फिर भी हम उसकी गरिमा को नहीं समझते। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी श्वास की बात कर रहे हैं, हम अपने ब्रीदिंग की साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि 1 अप्रैल से अघोर महाकाली की साधना कार्यशाला आरंभ होने जा रही है। उससे पहले हम लोग लगातार जूम क्लास पर बातें करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी टॉपिक है इसमें से जो हम आपके समक्ष शेयर करना चाहते हैं। आज जो हम बात करेंगे, हम महत्वपूर्ण रूप से आज हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। आप देखिए, एक छोटे बच्चे को जो 2-3 साल के हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कितने खुश रहते हैं। क्या जानते हैं बच्चे के हैप्पीनेस का वजह क्या है? बच्चे के अंदर कितने तीव्र गति से विकास हो रहा होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं उसके अंदर जितनी गतिविधि से, जितनी स्पीड से उसके अंदर जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ हम में से नहीं होती है। एक अगर साइंटिफिक बात करें तो बच्चे के हर एक ग्लैंड, साइंटिफिक ग्लैंड जिसको कि हम लोग चक्रास बोलते हैं, वो सभी चक्रास, सभी ग्लैंड उसके एक्टिवेट होते हैं। और जैसे हम एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं, हमारा कुछ ग्लैंड जो है वो प्रॉपर रूप से काम करना बंद कर देता है। बाल्यकाल में आपका दोनों ब्रेन प्रॉपर रूप से काम कर रहे थे, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, और जब आप एडल्ट हुए उस समय काम करना बंद कर दिए। जब आप बचपन में थे उस समय आपका थैमस ग्लैंड प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा था, अभी आपका वो काम करना बंद कर दिया। जब आप बचपन में थे उसमें आपका पिलियन ग्लैंड पूरी तरीके से एक्टिव था, लेकिन जैसे आप एडल्ट स्टेज में पहुंचे वो काम करना बंद, क्योंकि ये बाय नेचर एक डिफॉल्ट, एक नियम है। अब बताइए, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत हमसे छीन ली गई, और फिर भी हम उलझे हुए हैं इन दुनिया के तमाम गतिविधियों में, तमाम कार्यों में। तो हमारा कैसे विकास संभव हो पाएगा? अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपनी अंतर्मुखी होनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हम श्वास की बात कर रहे हैं। श्वास ईश्वर का दिया अनमोल उपहार है हमारे साथ, और वो जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे साथ श्वास रहेगा। श्वास नहीं तो हम नहीं। क्या पता है, आप इन श्वासों के माध्यम से आप अपने जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आप श्वासों के माध्यम से आप अपने जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति में जो तंत्र महाविज्ञान, जो तंत्र विधा का जो महाविज्ञान जो है, विज्ञान भैरव तंत्र के एक सूत्र हैं, एक खंड है जिसको कि हम लोग शिव स्वरोदय शास्त्र कहते हैं। स्वरोदय शास्त्र, स्वर जोड़ उदय, जोड़ शास्त्र, यानी कि स्वरों का उदय का जो शास्त्र है वो शिव स्वरोदय शास्त्र है, जो स्वयं भगवान शिव के द्वारा कहा गया था।
ऐसा मान्यता है तंत्र विद्याओं में। अब यहाँ पर आप तंत्र शब्द से डरिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर तंत्र कोई सटकर्म नहीं या कोई अदर क्रिया नहीं, क्योंकि जो हम अघोर महाकाली की साधना कर रहे हैं यह भी एक तंत्र क्रियाओं में ही आएगा। तंत्र का कई बार हमने विश्लेषण किए हैं कि तंत्र शब्द से डरने की बात नहीं है। तंत्र अर्थात विस्तार होना। किसका विस्तार होना? स्व विस्तार होना। किसका विस्तार होना? आत्म विस्तार होना। किसका विस्तार होना? हम अपनी शक्तियों को इनहेंस करते हैं, हम अपनी ऊर्जाओं को इनहेंस करते हैं, हम अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपका जो कि स्केलेटन सिस्टम है, आपके स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, शरीर हमारा एक प्रकार का तंत्र है, और तंत्र का मतलब ही होता है उसका विस्तार होना, उसका फैला होना। इसलिए तंत्र का शाब्दिक अर्थ में कहा गया था तनोति त्रायति इति तंत्रा, मतलब कि फैलाव, विस्तार होना। तो यहाँ पर हम अपनी विस्तार करेंगे। कैसे विस्तार करेंगे? तो कुछ टेक्निक की मदद से करेंगे। इसकी दूसरी कड़ी में एक बात और होती है कि कई सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न होते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, हम साधना करते हैं, हम उपासना करते हैं, हमने कई सारे मॉडलिटीज भी सीखे, हम हीलिंग भी करते हैं, हम सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, हम लोगों की हीलिंग भी कर रहे हैं, फिर भी हम इतने उलझे हुए, हम इतने फंसे हुए हैं। ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा अपरंपार है, बहुत श्रद्धा है, हम उन्हें भजते हैं, हम उन्हें मनाते हैं, हम उन्हें पुकारते हैं, फिर भी उनकी कृपा हम तक नहीं पहुंचती। हमने उनसे कोई मदद मांगा तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं ना, इस युग का दो मजबूत नियम है। पहला तो नियम ये कि आपको आपकी इन दोनों आंखों से कुछ का भी साक्षात्कार नहीं होना है। ना ही आपको ईश्वर से दिखने हैं, ईश्वर दिखने, ना ही आपको एंजल से दिखने हैं, नहीं आपको कोई मास्टर से दिखने हैं। क्योंकि उन शक्तियों को देखने के लिए आपका इनर आईज चाहिए, आपके अंतरात्मा को देखने के लिए, आपके हृदय में देखने के लिए आपको आपका जो दिव्य चक्षु है वह आपको चाहिए। अगर पूरे ब्रह्मांड को अगर आपको देखनी है तो आपको आपके अंदर ही झांकना पड़ेगा, ये नियम है। अब दूसरा, हमारा श्रद्धा तो है किसी शक्ति के प्रति, क्योंकि सोचिए हम लोग वी आर ऑल लाइव इन थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन स्पिरिट, सोल्स, आत्मा, फिफ्थ डायमेंशन मास्टर्स एंड एंजल्स, सिक्स्थ डायमेंशन लॉ ऑफ नेचर, सेवंथ डायमेंशन गॉड पार्टिकल। तो हम अपने आप को सेवंथ डायमेंशन तक जोड़ने की जो क्रिया करेंगे, जो वहां तक पहुंचेंगे, हम तो यहां पर बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है हम नहीं जानते, लेकिन उनका क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या हम वो उसे अपने सुन पा रहे हैं, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं, या जब लाभ हो जाता है तब हमें पता चलता है। क्योंकि कोई भी अलग शक्ति, कोई भी महाशक्ति जो आपसे जुड़ती है, जिनसे आप जुड़ते हैं, जिनसे आप कोई मदद मांगते हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, वो जो आपकी मदद करेंगे, वो जो आपको अपना दर्श दिखाएंगे, वो आपके क्लियर्स के मदद से ही दिखा सकते हैं। अर्थात आपके अंतर्निहित, अर्थात आपके हृदय में, अर्थात आपके अंदर में आपको स्वमुखी होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा, आपको माइंडफुलनेस होनी पड़ेगी। आप ऐसे बाहर ढूंढते रहिएगा, आप तमाम प्रकार के साधना कर लीजिए और यह मन में मान कर चलिए कि हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम जो भी ढूंढेंगे हम बाहर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि तंत्र का अर्थ ही होता है कि विस्तार होना। किसका? अपना शरीर का विस्तार होना। कौन से शरीर का? जी हाँ, ये फिजिकल शरीर का नहीं, हमारे आत्मिक शरीर का, हमारे अंदर जो हम बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जो शरीर है यह पंचभूतों से निर्मित है, जो इसी में मिल जाना है। हमारा और आपका परिचय क्या है? कौन बैठा है हमारे अंदर? न जाने अब तक हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन एक्टिव हो चुके हैं, न जाने हमारे शरीर के भी कौन कौन से अंग प्रॉपर उससे काम नहीं कर रहे हैं। कितने सारे जहरीला वस्तु हमने अपने अंदर डाला है। तो इन शरीर का विस्तार होना तो संभव नहीं। हम विस्तार किसका करते हैं? हम अपने आंतरिक, अपने आंतरिक ऊर्जाओं का। शिव सूर्य शास्त्र में
शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, क्योंकि ये जो शिव सर्वोदय शास्त्र है ये कुछ नहीं, ये शिव उवाच, शिव एंड पार्वती उवाच, यानी कि इन दोनों के मध्य जो भी कथा का विश्लेषण हुआ है, जो शब्दों का सार हुआ है, स्वर विज्ञान का जो इतिहास रखा गया है, ये इन दोनों के बीच का ही सार है। शिव सर्वोदय शास्त्र, स्वरोदय, स्वर अर्थात हमारा ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, इन तीनों क्षमा कीजिएगा क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रही है। तो इन तीनों नाड़ियों की जो मैं बात किया अभी, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, इन तीनों के माध्यम से आप जानते, आपने अजपा जाप का नाम सुना होगा। आप लोग, कई लोग साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय से आप लोगों ने साधना की होगी। इन जैसे कि आप लोगों ने विपस्सना का नाम सुना होगा। मैं आपको जोड़ता हूं, देखिए कुछ जो हम लोगों का मैथोलॉजिकल कहानी है या कोई साधना है, इससे जुड़ा हुआ जो कुछ कड़ी है, जो विपस्सना है, विपस्सना अर्थात क्या है कि स्वयं हम अपने अंदर आ रहे हैं, वी मतलब कि उल्टा हम अपने अंदर झांक रहे हैं, यानी कि स्वयं के साथ होते हैं विपस्सना। विपस्सना का जो अगला पैटर्न है, जो इसका अगला लेवल है, कि भगवान बुद्ध द्वारा दोनों चीज दिया गया है, इसका अगला लेवल अजपा जाप। अजपा जाप क्या है? अजपा जाप अर्थात, अजपा जाप अर्थात जो बिना जपे जपा जाए, अजपा जाप कोई मंत्र है जो आप अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण आप कर रहे हैं, लेकिन अजपा जप में क्या है, वही मंत्र आपकी श्वासों में घुल जाए। आप श्वास जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसमें आपका मंत्र की चैंटिंग हो रही हो, वह है अजपा जाप। विपस्सना को एक क्वेश्चन आया था, अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि विपस्सना क्या है। विपस्सना का अर्थ यही है कि वी प्लस पश्चना। पश्चना का मतलब होता है आना, वी मतलब उल्टा। विपस्सना मेडिटेशन है, तो हम जो मेडिटेशन यहाँ पर करेंगे, कहाँ करेंगे, किसके लिए करेंगे? स्व के लिए करेंगे, स्वयं के लिए करेंगे। कहाँ जाना है, कहाँ देखना है? अपने अंदर देखना है। विपस्सना वालों को बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है। आप उस विपस्सना के फायदे देखिए, अनंत उसके फायदे हैं। इसकी जो लिमिटेशन होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जहां पर श्वास आ जाता है और जहां पर आप श्वासों से कार्य करना शुरू कर देते हैं, जहां पर आप श्वासों को समझ लेते हैं, वहां से आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ब्रीदिंग पैटर्न के साथ हम लोग अघोर महाकाली की साधना करेंगे। इसका दूसरे कड़ी में हम एक तत्व श्वास की पैटर्न के साथ एक अद्भुत मेडिटेशन जो अघोर महाकाली के मंत्र के साथ करवाई जाएगी, वो पंच तत्व। मैंने कहा यह शरीर हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, उन्हीं पंचभूतों के द्वारा हम अपने बॉडी के 5 ऊर्जा केंद्र को जोड़ेंगे और उस मीडियम से, उस माध्यम से हम इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं तत्व श्वास। हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का पंच तत्व हीलिंग टेक्निक होगा, जो कि अघोर महाकाली के मंत्रा के द्वारा होगा, जो आपको दीक्षा दी जाएगी। अब हम आते हैं कि हम लोग अघोर महाकाली की साधना कर रहे हैं, ये कोई क्या चीज है? महाकाली कौन है? दोस्तों, अब जानते हैं कि माता दुर्गा, जो माता पार्वती थी, उनका 9 प्रकार के रूपों में जब वो अवतरण हुई, नव दुर्गा, तो कार्तिकेय जी ने महादेव से पूछता है, क्या पिताश्री, क्या माता के 9 रूप ही हैं? तो महादेव क्या कहते हैं कार्तिकेय जी से कि नहीं पुत्र, 9 के बाद 10 भी आते हैं। क्या तुम्हारी माता केवल 9 रूप में ही नहीं, 9 के बाद जो 10 आता है, तुम्हारी माता 10 महाविद्याओं में भी स्थित है। दोस्तों, ये बात आपको जानकर खुशी होगी कि माता पार्वती जब वो पर्वतराज हिमावन और महारानी मैनावती के घर जब जन्म लिए थे ह्यूमन योनि से, तो उस समय वो 10 महाविद्याओं को धारण करने योग्य नहीं थी।
और वो जब 10 महाविद्याओं को धारण करे योग्य बनी, और वो जो योग्य बनी है, वह जो उसके योग्य माता पार्वती की जो 10 महाविद्या के धारण करने की जो योग्यता उनके अंदर आई है, वो कहीं और से नहीं, तंत्र साधना से आई है। जो वो तंत्र साधना जो की है माता पार्वती, जब वो 10 महाविद्याओं को धारण किए, वही जो पूरा समय था, वो जो समय ड्यूरेशन था, जो समय साधना जो कराया गया था, वो कोई और नहीं, वही था विज्ञान भैरव तंत्र का संपूर्ण भैरव एंड भैरवी सिद्धि साधना। क्योंकि इसके बिना कोई 10 महाविद्याओं जैसी बड़ी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। क्योंकि आदि शक्ति मां जगदम्बा वो तो आदि शक्ति हैं, वो तो जगत जननी थी, क्योंकि उनसे उन्हीं का संतान हम सब हैं। फिर भी उनको ह्यूमन योनि से जन्म लेने के बाद 10 महाविद्याओं को धारण करने के लिए उन्हें इन विधाओं से होकर के गुजरना पड़ा था। 10 महाविद्याओं में से जो पहली महाविद्या है, वो महाविद्या आता है कौन? महाकाली। क्या महाकाली के कोई एक रूप ही है? क्या महाकाली कौन है? कहते महाकाली न अंत है न आरंभ है, जो काल में भी, जो काल से परे है। और इन्हीं महाविद्याओं के सीरीज में दूसरा महाविद्या के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रकाष्ठा है, वो है महाविद्या तारा। तो महाकाली के मुख्यतः 4 रूपों का वर्णन विशेषकर मिलता है। पहला है दक्षिण महाकाली, दूसरा है शमशान काली अर्थात अघोर काली, तीसरा है मातृकाली। मातृकाली में महाकाली के सौम्य रूप आ जाते हैं, जिन रूप में उन्होंने कार्तिकेय को पाला, जिन रूप में उन्होंने श्री गणेश को पाला, जिन रूप में उन्होंने अशोक सुंदरी को पाला, वो मातृ रूप। जिन स्वरूप में उन्होंने, जिन महाकाली के स्वरूप में उन्होंने महादेव के बटुक भैरवनाथ के रूप में जब वो रो रहे थे उनको चुप कराया, ये दक्षिण महाकाली का स्वरूप उन्होंने कब अवतरण किया? याद कीजिए, जब महाकाली अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाई थी और जब चारों ओर त्राही त्राही मच गया था, तब उनके क्रोध को शांत कराने के लिए महादेव स्वयं धाराशायी हो गए। तो उस समय दक्षिण दिशा में महादेव जो धाराशायी हुए थे, उनके पैर पर दक्षिण पग यानी कि उनके वक्ष स्थल पर जो रखा गया, उस स्वरूप को कहा जाता है दक्षिण महाकाली, जो महाकाली के प्रथम स्वरूप की विवेचना मिलती है। अब ये शमशान काली कौन है और ये अघोर काली कौन है? दोस्तों, जब महाकाली के क्रोध नियंत्रण पर जब महाकाली अनियंत्रित हो जाती थी, उनके क्रोधों को, उनकी शक्तियों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसी प्रकार से 2 प्रकार के अघोरी थे, मल्ला एंड मणि नाम का, जिन्होंने अपने तंत्र साधनाओं से महाकाली को वश में करने का मंत्र उसने प्राप्त कर लिया और महाकाली को क्रोध दिला करके, महाकाली का आवाहन करके उसको उनको बंदी बना लिया और महाकाली के शक्तियों का इस्तेमाल मल्लमणि करना शुरू कर दिया। जब जगत जननी की शक्तियों को एक और उसकी रुख को मोड़ ली गई थी, जब मल्लमणि अपने साम्राज्य में ही महाकाली के उस ऊर्जा पुंज को कैद कर लिया था, तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मचने लगी थी। उसके बाद ही महादेव पंचभूतेश्वर का रूप धारण करते हैं। उसी समय वो भूतनाथ का रूप धारण करके समस्त सृष्टि में महाकाली के एक एक स्वरूप की शक्ति स्तंभ की स्थापना करते हैं, तभी महाकाली वहां से रिलीज हो पाती है। उसके बाद ही सृजन किया गया था श्री चक्रा श्री यंत्र का। वो जो जिस स्वरूप को मल्लमणि ने कैद किया शमशान में, और उस समय जो उनके क्रोध का जो सीमा नहीं था, उन स्वरूप को कहा जाता है अघोर महाकाली। माता काली के इन प्रकार के स्वरूपों की अलग अलग गाथाएं हैं। कई बार हैं जिन स्वरूपों में उन्होंने, महाकाली ने जिन स्वरूपों में उन्होंने दुर्गम राक्षस का वध किया, जिन स्वरूपों में उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया, तो उनके अलग अलग रूप मिलते हैं, अलग अलग बखान है शास्त्रों में। लेकिन जो मुख्य, जो मल्लमणि ने जो महाशक्ति को कैद किया था, उनकी ऊर्जाओं को कैद करके जो रखा था एक विशिष्ट प्रकार के यंत्र में, उस समय का जो स्वरूप है वो था अघोर महाकाली। लेकिन अघोर महाकाली बेशक उनके क्रोध तो अनियंत्रित थी। क्रोध किनके लिए? जो जिनके अंदर 5 प्रकार के विकार भरे पड़े थे, जिनके अंदर अहम भरा हुआ था,
जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करना चाहता था, लेकिन समस्त संसार के लिए वो जगत माता थी, समस्त संसार के लिए वो पूजनीय थी, समस्त संसार को वो अपने आंचल से ढकना चाहती थी, समस्त संसार का वो कल्याण करना चाहती थी। दोस्तों, अघोर महाकाली माँ का इतना सुंदर स्वरूप है। बेशक अघोर क्या होता है, देखिए, अघोर काली, काली 10 महाविद्या, और अघोर यहाँ पर कौन? अघोरी स्वयं महाकाल है, स्वयं शिव हैं, क्योंकि उनके लिए हल्दी और भस्म में कोई अंतर नहीं होता है। उनके लिए शमशान और घर में किसी कोई प्रकार का अंतर नहीं। अघोरी वो जो घोर नहीं, वो किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी कोई आसक्ति नहीं, जो समाज से विरक्त हो, जो संसार से विरक्त हो, जो अपने कामों से विरक्त हो, जो अपने, जो कह सकते हैं कि अपनी चेतना से जो पार हो चुके हैं, जो अपने तमाम प्रकार के जो हमारी क्षमताएं होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, जिन्होंने इच्छाओं का दमन कर लिया, जो संसार का मोह जिन्हें नहीं रहा, वो होते हैं अघोरी। और अघोरी जो होते हैं वो एकदम सुंदर और स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं। कहते हैं कि अघोरी मसान में, शमशान में मांस खाते हैं, खून पीते हैं। ये बात जरूर सुनते हैं, लेकिन क्या वो मांस खाना, वो उनका खून पीना, क्या ये गलत हो गया? जी नहीं। उन्होंने वो कर्म कांड करके दुनिया को ये संदेश दिया है कि कोई समानता, कोई असमानता नहीं है दोनों के बीच। क्या है वो हकीकत, क्या है सच्चाई, क्या है? आखिर में एक दिन तो सबको तो वहीं जाना है ना। ये माटी का मिट्टी, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्या आए थे लेकर के, क्या जाओगे? फिर भी इतने प्रकार के इच्छाओं को रख करके क्यों दुनिया में त्राहिमाम कर रहे हो? क्यों दुनिया में प्रलय मचा रहे हो? क्या कर रहे हैं हम लोग? स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु न जाने आपस में लड़ रहे हैं। तो अघोर महाकाली की इन साधना शिविर में हम लोग बहुत सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में कुछ टॉपिक हम और आप लोगों को बताएंगे, चूंकि अभी 3-4 सीरीज में हम आप लोगों से बातें करेंगे। एक तो पहला हमारा तत्व श्वास के ऊपर भी हम कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ सौर विज्ञान के आधार पर भी कुछ हम प्रकाश डालेंगे। अघोर महाकाली के साधना शिविर में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, चूंकि यहाँ पर कुछ वैदिक सिंबल्स के एम्पावरमेंट भी होने हैं। मंत्र दीक्षा, वैदिक सिंबल एम्पावरमेंट, साधना की विधि, और जो 1 अप्रैल को होना, 1 से 2 या 3 तारीख को मंत्र दीक्षा होगी, और फिर लगातार आप लोग जाप करेंगे। लेकिन यही साधक जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, इन्हीं साधकों को स्पेशली जो चैत्र नवरात्रि जो स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल से 13 अप्रैल से, उन 9 दिनों की विशेष अनुष्ठान उनसे उन्हें करवाई जाएगी, नव दुर्गा आराधना विथ अघोर महाकाली की साधना। तो हम लोग अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत कम रह गया, लास्ट 4 मिनट बचा हुआ है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीवन, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, हेलो। जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए। नमस्कार हेलो, भाई। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, इसमें ये साधना कितने दिन चलेगी? ये 21 साधना दिन? मुख्यतः से ये साधना 7 दिनों का होगा। 7 दिनों में पूरे कवर कर लिए जाएंगे, 7 दिनों में जी जी पूरी विधि विधान के साथ बता दिए जाएंगे। लेकिन जो आपकी जी। जो की मूल साधना होगी, जो आप जो हाँ इसको जी। प्ले करेंगे जो नियम के साथ, हाँ। वो आप चैत्र नवरात्रि में करेंगे, जो 13 या 14 अच्छा अप्रैल अच्छा। से आरंभ होने जा रहा है। जी 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 जी। तो ये दिन जी। में होगी साधना सर या रात को होगी? ये विशेषकर रात्रि को होगा। दिन में बस छोटा सा आपको स्नान ध्यान करके पूजा करनी है। मंत्र जाप आपको डेली सवेरे ही करनी है। सवेरे की कुछ क्रिया होंगी और कुछ शाम को, क्योंकि ज्यादा जी कुछ इसमें से नहीं रहेगा।
बस आपको जो हम्म मंत्र दीक्षा दी जाएगी उस मंत्र का आपको नियमता आपको पाठ करनी है, जाप करनी है। वो आपको सवेरे हम्म, एंड शाम, ये 2 समय आपको करनी पड़ेगी। आपको सवेरे मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको निकालने हैं, और रात्रि में कम से अच्छा कम आपको अच्छा। आधे घंटे देने पड़ेंगे। जी 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 जी। जी। तो और माला पे मान मंत्र लीजिए जाप होगा या सर ध्यान से होगा? यहाँ पर 3 से 4 पैटर्न में बताए जाएंगे। मंत्र जाप माला हम्म, पे कर, मंत्र जाप माला पे भी करनी है, मंत्र जाप आपकी मानसिक भी चलेगी, एंड मंत्र जाप ध्यान भी होगी। जी 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 जी। जी। तो इसमें जो आप सिंबल बता रहे हैं सर, सिंबल के साथ साथ वो इसके वो भी होंगी, मुद्राएं भी होंगी सर क्या? जो सिंबल से बताए जाए, कुछ वैदिक सिंबल से बताए जाएंगे, लेकिन वैदिक सिंबल के साथ कुछ कुछ मुद्राएं, जैसे कि कुछ मुद्राएं होते हैं, जो मुद्राएं जी। हमारे आंतरिक ऊर्जाओं को इनहेंस करने में हमारी मदद करती है। तो हम उन मुद्राओं का हम जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिंबल्स, जो वैदिक सिंबल्स जो बताए जाएंगे, वह उसका हाँ। सेल्फ एटूनमेंट होनी है, वो स्वशक्तिपात होनी है, वो सेल्फ एम्पावरमेंट होनी है। जब आप उसको करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। और जब आप साधना हम्म काल में होंगे, और जब आप उस हम्म एनर्जी का अप्लाई कीजिएगा, जब आप प्रयोग हम्म। कीजिएगा, जब आप अपने मंत्र शक्ति का परीक्षण कीजिएगा, तो उस समय आपकी ये सिंबल्स कितनी मदद करेगी वो आपको पता चलेगा।